हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद टारगेट में। मैं शिवम कुशवाहा आज आपके लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस करने आया हूं, ताकि हमको यह पता हो कि हमको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश के विषय में क्या क्या पढ़ना है और पेपर में हमारे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग अपने सिलेबस को दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहला हमारा है थ्योरी, कि थ्योरी सब्जेक्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है, हमको इसके बारे में समस्त जानकारियाँ कि हमको थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है। और दूसरा हमारा ग्रामर, कि हमको ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। कभी कभी हम लोग सिलेबस देखते नहीं हैं और जो मन आया वो पढ़ते चले जाते हैं। चलिए तो हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में हमको क्या क्या पढ़ने हैं, आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़े भी होंगे। आपको इसमें पहले तो टीचिंग मेथड पढ़ने हैं, कुछ मेथड इसमें चेंज हैं और कुछ सेकंड सिलेबस के ही हैं, सेकंड सेमेस्टर के भी हैं। तो चलिए देखते हैं हमको क्या क्या प्रयोग करके, क्या क्या अप्रोचेस करके टीचिंग को पढ़ाना है बच्चे को, ताकि बहुत आसानी से समझ में आ सके हमको कौन कौन से मेथड पढ़ने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला मेथड हमको पढ़ना है GTM, मतलब कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा मेथड हमको पढ़ना है DM, मतलब कि डायरेक्ट मेथड पढ़ना है। अभी तो हम इसके शॉर्ट फॉर्म में ही आपको बता दे रहे हैं लिख करके, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में ब्रीफ जानकारी देंगे। हमको तीसरा मेथड पढ़ना है, हमको SA मेथड, मतलब कि स्ट्रक्चरल अप्रोच कम सिचुएशनल टेक्निक मेथड पढ़ना है। फोर्थ मेथड है हमारा CA, मतलब कि कम्युनिकेटिव अप्रोच पढ़ना है। ये चार मेथड हमको पढ़ने हैं अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग सिलेबस में क्या कह रहा है। देखिए, सिलेबस में बताया भी गया हमको डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश को किस मेथड से पढ़ेंगे और किन किन अप्रोच से पढ़ेंगे। पहला बताया गया आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है। दूसरा आपको बताया गया डायरेक्ट मेथड। तीसरा है हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच कम सिचुएशनल टेक्निक मेथड। इसके बाद हमको कम्युनिकेटिव अप्रोच मेथड पढ़ना है, क्या क्या अप्रोच कर करके हमको इंग्लिश को पढ़ाना है। और इसमें पांचवा है एक, हमको पढ़ना है लिस्टनिंग विथ कॉम्प्रीहेंशन के बारे में पढ़ना है। कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि हमको टीवी न्यूज़ जैसे दिया गया है, कोई टीवी न्यूज़ आ रही है, कोई हमारे देश में इन्वेंशन हुआ, उसके बारे में कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है। ठीक है, उसको सुनना है। और हमको जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया हमारे देश में, ठीक है, कोई समस्त जानकारियाँ हमको जो भी हमको टीवी न्यूज़ से मिलती रहती हैं उसके बारे में पढ़ना है। इसके बारे में पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक क्या क्या अनाउंसमेंट करती है, ठीक है, इतना हमको अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में पढ़ना है। चलिए तो दूसरा है हमारा कंटेंट स्पेसिफिकेशन में हमको ग्रामर आता है हमारा। तो ग्रामर में हमको क्या क्या पढ़ने हैं, तो ग्रामर में हमको पहले सेंटेंस पढ़ने हैं। सेंटेंस हमको इसमें दो टाइप से पढ़ने हैं। पहला हमको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, और दूसरा हमको कंपाउंड कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सेंटेंस में हम लोग कई सेंटेंस जोड़ लेते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उस तरीके से पढ़ना है। कंपाउंड सेंटेंस दो सेंटेंसों को मिला कर के हमको पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे हमको कमांड्स एंड रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ना है। कमांड्स एंड रिक्वेस्ट हम लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, उसी को हम लोग बोलते हैं कमांड एंड रिक्वेस्ट, उसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए
इसके बारे में हमको टेंसेस के बारे में पढ़ने हैं कि हमारे टेंस कौन कौन से होते हैं। आज सभी को मालूम होगा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इतना हमको पढ़ना है। और फिर इसके बाद हमको जैसे प्रेजेंट टेंस है हमारा, इसके भाग कौन कौन से होते हैं इनके बारे में पढ़ना है। जैसे हमारा हो गया इंडेफिनिट, दूसरा हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा परफेक्ट, और फिर हमारा हो गया चौथा पीसी मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट टेंस के भेद हो गए। ऐसे ही हमको पास्ट टेंस के पढ़ने हैं, ऐसे ही फ्यूचर टेंस के पढ़ने हैं हमको, ठीक है। चलिए और हमको क्या क्या पढ़ना है ये हम लोग देख लेते हैं। ये तो हमारे हो गए टेंस। और हमको ग्रामर में पढ़ना है हमको प्रीपोजिशन के बारे में। मतलब है कि हमको प्रीपोजिशन के बारे में बताना है। मतलब किसी भी वस्तु की अवस्था मतलब पोजीशन बताना है, उसके पहले शब्दों को जोड़ करके। मतलब प्री, किसी भी स्थान के पहले हम लोग शब्द को जोड़ देंगे तो उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमको पढ़ना कंजक्शन। कंजक्शन मतलब कि जैसे कोई एक सेंटेंस दिया है, उसको हम लोग किस सेंटेंस से जोड़ेंगे उसे हम लोग कंजक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए और हमको पढ़ना है। अब तो ये हमारा ग्रामर सेक्शन कंप्लीट हो गया, इसी में हमको राइटिंग सेक्शन में पढ़ना है। हाँ, राइटिंग सेक्शन में हमको पहले ही पढ़ना है डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट। मतलब पिक्चरों के बारे में हमको डिस्क्राइब करना है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्या क्या वस्तुओं का हम लोग प्रयोग करते हैं राइटिंग्स में, उनके बारे में हमको बताना है, ठीक है। दूसरा हमको लेटर्स एंड एप्लीकेशंस के बारे में बताना है। हमको लेटर्स पढ़ने हैं और एप्लीकेशन, ठीक है। लेटर्स और एप्लीकेशन के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हमको फिलिंग अप द फॉर्म्स। मतलब है कि हमको कहने का मतलब ये हुआ कि हमको वर्ब की फॉर्म फिल करनी आनी चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल में एक डू दे दिया, इसमें लिख दिया पास्ट टेंस, इसके पास्ट फॉर्म में हमको सेंटेंस बनाना है तो हमको मालूम डेट लगा कर हम सेंटेंस बना देंगे, ठीक है। इतना हमको पढ़ना है। और लास्ट हमको लेसन प्लानिंग पढ़ना है। मतलब कि हम लोग को पहले किसी लेसन की प्लानिंग बनाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग को उसे बच्चों को कैसे पढ़ाना है इसके बारे में समस्त जानकारी हमको जुटानी है। चलिए तो ये था हमारा सिलेबस। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना पहला मेथड टीचिंग का पढ़ेंगे, GTM मतलब कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम बहुत अच्छे और सरल भाषा में पढ़ेंगे। आपको केवल एक बार वीडियो देखना है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और हम यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट बता देंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो आपको आसानी से लर्न करने में भी दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो देर न करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको अपने टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम होंगी आप हमसे टेलीग्राम में उसके बारे में पूछ सकते हैं। चलिए तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। धन्यवाद। कल फिर से मिलेंगे आपको हम दूसरे वीडियो में।